गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो सबसे पहले हम बेसिक फंडे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज हमने एक राइट ट्रायंगल लिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, हमने इसको नेमिंग किया हुआ है और एंगल बी आपका क्या है, राइट एंगल है। ओके, तो द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल ए आर एज फॉलो। अगर हमने यहाँ पर एंगल ए लिया हुआ है और एंगल ए को हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आएंगे वो क्या आएगा आपका, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। मीन्स इस एंगल के रिस्पेक्ट की अगर हम बात करें थीटा के एंगल्स की, तो इसके जो अपोजिट साइड्स है, अपोजिट साइड्स क्या है आपका, बी सी अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस है आपका, यहाँ पर हमने नेमिंग किया हुआ है ए सी से। cos theta equal to adjacent sides upon hypotenuse equal to AB upon AC. Tan theta equal to opposite side upon adjacent side equal to BC upon AB equal to tan theta को आप sin theta upon cos theta भी लिख सकते हैं। cosec theta equal to hypotenuse upon opposite side equal to AC upon BC equal to 1 upon sin theta. And sec theta equal to hypotenuse upon adjacent side equal to AC upon AB equal to 1 upon cos theta, and cot theta equal to adjacent side upon opposite side equal to AB upon BC cos theta sin theta equal to 1 upon tan theta. तो आप cos theta को cos theta upon sin theta equal to 1 upon tan theta से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इक्वल टू ये 1 upon tan theta भी होता है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है राइट एंगल, हमने यहाँ पर ये कंसीडर किया हुआ है। इसकी नेमिंग क्या है आपकी, ये हमारी ए बी और सी है। यहाँ पर हमने एंगल लिया हुआ है, कंसीडर किया एंगल ए, एंगल को हमने कंसीडर किया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, केस फर्स्ट हो गया। सपोज अगर हमने सेम ट्रायंगल लिया हुआ है, राइट ट्रायंगल लिया हुआ है और नेमिंग हमने यहाँ पर ये कर रखी है ए बी सी, और यहाँ पर हमने एंगल अब सेकंड केस में हमने कंसीडर किया, ये केस हमने कंसीडर किया। ओके, तो इस केस में जो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो केस सेकंड लिया हुआ है और केस सेकंड में यहाँ पर हमने एंगल कंसीडर किया हुआ है, सी पर हमने एंगल कंसीडर किया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस केस जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो क्या हो गया आपका, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, और थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन adjacent side equal to AB upon BC equal to sin theta upon cos theta, and cosec theta is equal to hypotenuse upon opposite side equal to AC upon AB 1 upon sin theta। ओके, ऐसे ही आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो जाएंगे। क्लियर है? हमने यहाँ पर दो केस डिस्कस कर लिया है, केस वन और केस सेकेंड। अब मैं यहाँ पर एक लॉजिक की बात कर लेता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट है जो ये हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है कि अगर हम बात करें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं लाल अपॉन कक्का। ओके, तो लाल को रिप्रेजेंट करेंगे हम, एल मीन्स लंब, जिसे हम लंब बोल सकते हैं, लंब। ये आपका यहाँ पर हो गया आधार, आधार, और अगेन ये आपका क्या हो गया, लंब। ठीक है, और ये नीचे क्या हो गया आपका, के रिप्रेजेंट करेगा कर्ण को, कर्ण, कर्ण, और ये क्या हो गया आपका आधार। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर साइन, ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है यहाँ पर लाल बटे कक्का मीन्स लंब आधार, लंब अपॉन कर्ण, कर्ण आधार। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक्स की अगर हम बात करें जो हमारी स्टार्टिंग के हैं, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमारे साइन कॉस टेन की हम बात कर रहे हैं, ये इसी के लिए आपका साइन कॉस और टेन के लिए है। तो अगर हम बात करें साइन की, साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर क्या दिया है आपका, ए बी, ए बी अपॉन ए सी। अब आप इस फिगर की अगर आप बात करें, इस फिगर की आप बात करें तो ए बी क्या है आपका, ए बी ये आपका क्या है, यहाँ पर लंब है, लंब कह सकते हैं, या जो थीटा दिया हुआ है थीटा के क्या है, ये अपोजिट साइड है। ओके, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये पार्ट आपको कॉस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये पार्ट आपको
टेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या हो गया आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, और ये हो गया आपका टेन थीटा। बाकी इसके इनवर्स है। कॉसेक की बात करें तो कॉसेक आपका साइन का इनवर्स है, सेक आपका कॉस का इनवर्स है, एंड कॉट थीटा आपका टेन का इनवर्स है। क्लियर है? तो ये भी आपके फंडे हैं, और एक ये फंडा है जो हमेशा आपको याद रह सकता है, लाल बटे कक्का। आप भले आप हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हो या आप इंग्लिश मीडियम से आप बिलोंग कर रहे हो, मेन क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर रेंज की बात कर लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक एंगल रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर एंगल का रेंज दिया हुआ है, और जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करेंगे मीन्स 0 डिग्री टू 90 डिग्री, तो उसकी वैल्यूज कहाँ है, क्या रहेगी। ओके, तो अगर हम बात करें फर्स्ट की साइन की बात करें तो 0 to 1, जो भी एंगल हम 0 to 90 डिग्री अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो जो थीटा की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी आपकी, 0 to 1 तक वेरी करेगी। सेकेंड अगर हम बात करें कॉस की, तो यहाँ पर कॉस थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। ओके, जैसे सिंपली अगर हम बात करें साइन जीरो की अगर हम बात करें तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 90 की अगर हम बात करें तो साइन 90 इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, 0 to 1 इंक्रीज हो रहा है। सिमिलर कॉस जीरो इक्वल टू क्या होता है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू अगर हम बात करें तो ये वैल्यू 0 होती है। इट मीन्स ये क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो ये यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कॉस थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। सिमिलर टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to infinity, sec थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to infinity, एंड cot थीटा की अगर हम बात करें तो cot थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0, एंड cosec डिक्रीजेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1। ठीक है, तो ये टेबुलर फॉर्म में भी हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्पेसिफिक जो एंगल्स की रेंज है एंड जो उसकी वैल्यूज है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की। यहाँ पर नोट है, tan थीटा एंड sec थीटा आर नॉट डिफाइंड एट 90 डिग्री, cot थीटा एंड cosec थीटा आर नॉट डिफाइंड एट 0 डिग्री। तो ये नोट है, आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ आपके फॉर्मूलाज हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल इज कॉल्ड ए ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी if it is true for all values of the angle involved, so these are, तो ये कुछ रेशियोज हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और उसके फॉर्मूलाज हैं, रिलेशन बिटवीन द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो अगर हम बात करें टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 होता है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर हाँ चलिए सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, ये एक कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आप साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इससे अगर हम कंपेयर करें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर कितने फॉर्मूले हो गए, ये इसके रिलेशंस के आइडेंटिटीज के 3 फॉर्मूलाज हो गए। सिमिलर नेक्स्ट अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो एक आपका ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये रिलेशंस वगैरह है, आइडेंटिटीज हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका रिलेशन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट आपका है साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, आप लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बात करें साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ये इस टाइप से आप प्रूफ करने के लिए भी एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, और आप प्रूफ भी कर सकते हैं। क्लियर, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1।
ओके, तो ये आपकी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी है। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। इफ थीटा is an acute angle, its complementary angle is 90 degree minus theta. The following relation hold true for trigonometry ratio of complementary angles. तो अगर हम बात करें ये आपका एक्यूट एंगल्स है, सपोज थीटा आपका क्या एक्यूट एंगल्स है, तो जो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, अगर हम ये बात करें कोऑर्डिनेट्स की बात करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो अगर हम यहाँ पर बात करें इसको हम एक और कॉन्सेप्ट है हमारा अमर सिंह टिकट चिकर। अमर सिंह मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्टैंड फॉर दी ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ये देखिए यहाँ पर सारे क्या आ रहे हैं आपके पॉजिटिव, साइन 90 माइनस थीटा इसका टू क्या हो जाएगा आपको कॉस थीटा, ऑल पॉजिटिव आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अमर सिंह एंड एस स्टैंड फॉर दी साइन एंड इसका साइन का इनवर्स क्या होता है आपका कॉसेक, साइन का इनवर्स क्या है कॉसेक, तो ये दोनों केवल आपके क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो आपके हैं वो आपके क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट्स की बात करें तो टी स्टैंड फॉर दी टेन एंड कॉट, ये आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी आपके क्या रहेंगे नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट्स की बात करें यहाँ पर तो ये आपका क्या रहेगा यहाँ पर जो कॉस है कॉस एंड सेक ये आपके पॉजिटिव होंगे, बाकी आपके क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ओके, तो यहाँ पर क्या है ऑल पॉजिटिव है, तो ये आपका एक फॉर्मूला है, आप लिख भी सकते हैं अमर सिंह टिकट चिकर। ओके, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका, यहाँ से जो भी आपका फर्स्ट लेटर है आप उसको यहाँ से पिक कर लीजिए, अमर सिंह टिकट चिकर। क्लियर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। स्टेट दैट इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, हम बात कर रहे हैं एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, जो स्क्वायर है हाइपोटेनियस में जो सबसे लार्जेस्ट साइड है, जो लार्जेस्ट साइड यहाँ पर क्या है आपका एसी है, अगर हमने यहाँ पर सी को थीटा एज्यूम किया हुआ है तो इसकी लार्जेस्ट साइड क्या है आपकी एसी लार्जेस्ट साइड है, और इसको आप कर्ण भी बोल सकते हैं हिंदी में, और ये आपका इंग्लिश की अगर हम बात करें तो हाइपोटेनियस। ओके, is equal to the sum of the square of the other two sides, means जो आपके AC स्क्वायर, AC आपका क्या है हाइपोटेनियस है, इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। सम ऑफ अदर टू साइड्स कौन से हो गए आपके, एक तो BC है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्लियर। तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट in a right angle triangle the square of the hypotenuse side equal to sum of square of the other two sides. Okay, so the side of this triangle have been named as the perpendicular to base and hypotenuse. Okay, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ये perpendicular, perpendicular means लंब, base means आधार, hypotenuse क्या हो गया आपका कर्ण। Okay, so here the hypotenuse is the longest side as इट इज अपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री, जो 90 डिग्री जहां पर एंगल है उसका ये अपोजिट साइड है। तो द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल सेज AB BC एंड AC which have positive integer values, so when squared are put into an equation also called a Pythagoras triple. Clear है? No, like this, perpendicular square plus base square equal to hypotenuse square, so AB square प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। नौ यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चन है ये सॉल्व करते हैं आपका। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ये आपका ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, डिटरमाइन साइन A cos A, साइन C एंड cos C।
तो यहाँ पर हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपका क्या ट्रायंगल है, अकॉर्डिंग टू दिस ABC, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल्स कहाँ पर है, ये आपका राइट एंगल्स है। तो जो इसका अपोजिट साइड होगा, अपोजिट साइड क्या है, ये आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी, मीन्स लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड AC है आपकी, लॉन्गेस्ट साइड AC है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम या जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है, ओके, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर BC स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर AB की वैल्यू गिवन है, BC की वैल्यू गिवन है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर इक्वल टू 276 प्लस 49 इक्वल टू 625। तो 625 का स्क्वायर है आपका 25 का। तो AC की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर जो भी साइड्स हैं, सारी साइड्स की आपको वैल्यूज मालूम हो गई। AB की 24 है, BC की 7 है और AC की क्या है आपकी 25 है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट में साइन A, साइन ए, ठीक है। अब साइन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए क्या होता है, अगर हम टेक्निक्स की बात करें, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए लाल बटे कक्का, ठीक है। और लाल बटे कक्का भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर और भी क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड बेस, ठीक है। तो आप इसको जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस टाइप से लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ये बेस। और हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं लाल अपॉन कक्का। ओके, तो साइन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ये आपका साइन का है, तो साइन ए। अब यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि आप इस एंगल को कंसीडर करेंगे या इस एंगल को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसको कंसीडर करना है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ए, हाइपोटेनस तो आपका सेम रहेगा, बट यहाँ पर परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा, BC होगा पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो साइन ए, साइन ए इक्वल टू, अब साइन ए का परपेंडिकुलर क्या है आपका BC है, ये आपका BC है, तो BC अपॉन AC, तो 7/25। और कॉस ए क्या हो जाएगा आपका AB अपॉन AC, क्योंकि यहाँ पर AB क्या है बेस है, तो 24/25। ओके, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर हमने अभी इस एंगल को कंसीडर किया है, तो इसके अकॉर्डिंग से यहाँ पर क्या है, ये बेस है और ये यहाँ पर हाइपोटेनस है और ये यहाँ पर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है साइन C cos C। तो साइन C मीन्स हमने एंगल क्या लिया हुआ है, C एंगल लिया हुआ है। तो C एंगल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अगर एंगल C की बात करें, ये आपका एंगल C है, C के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका AB। AB क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, तो साइन C इक्वल टू, साइन C इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका AB अपॉन AC, तो 24/25 एंड cos C इक्वल टू BC अपॉन AC इक्वल टू 7/25। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा याद रखिएगा, कीप इन माइंड रखिएगा, तो कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, इन फिगर फाइंड 10P, फाइंड 10P cot R, ठीक है। अब आपको क्या है, पहले मैं यहाँ पर ट्रेंगल बना लेता हूँ, ये आपका ट्रेंगल है P R और ये आपका क्या हो गया Q, ये आपका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के अपोजिट में ही क्या होता है आपकी लॉन्गेस्ट साइड या हाइपोटेनस जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड्स करेगा किस पर, जो भी आपने एंगल लिया हुआ है, जो आपका एक्यूट एंगल रहेगा उस पर डिपेंड्स करेगा। तो अगर हमने फर्स्ट की अगर बात करें, 10 की बात करें, तो यहाँ पर एक्यूट एंगल्स आपका ये है 10P। तो 10P के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका 10P, जो अगर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की अगर हम बात करें, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम ये बात करते हैं ना लाल बटे कक्का, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला था आपका लाल अपॉन कक्का की हम बात करें, तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और ये बेस।
ठीक है। तो ये थर्ड वाला है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या आएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू क्या है आपको फाइंड आउट करना है, आपको क्यू आर की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पर फाइंड आउट करना है, दिया नहीं है, ठीक है, अपॉन पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू दी है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पर 12 है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है आपको, कॉट आर, कॉट आर, कॉट आर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बट इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका बेस क्या है, इस क्वेश्चंस का बेस क्या है आपका क्यू आर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यू आर अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर कहाँ पर आ जाएगा आपका नीचे, पी क्यू। ओके, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, क्यू आर की वैल्यू गिवन नहीं है और ये वैल्यू आपकी 12 दी गई है, तो आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस से आप यूज कर सकते हैं। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिए, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। ओके, आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, ये देखिए हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया, ये वैल्यू आ गई 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो 13 माइनस 12, 13 प्लस 12, तो यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करने के बाद इस इक्वेशन में आप कर दीजिए, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, मीन्स 5/12 माइनस 5/12, ओके 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, आपको ये फाइंड आउट करना है, ये वैल्यू गिवन है आपके पास, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कंसीडर कर लेते हैं एक ट्रेंगल, हम कंसीडर किए यहाँ पर ट्रेंगल ए बी सी, हमने ट्रेंगल कंसीडर किया हुआ है, तो यहाँ पर एंगल्स की बात कर रहे हैं, इस एंगल्स की बात कर रहे हैं, और ये आपका 90 डिग्री है, राइट ट्रेंगल्स हमने बात की है, तो इसका अपोजिट साइड्स क्या है आपका ए सी, तो ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी, या हम बात करें ये आपकी हाइपोटेनियस है, इसके अकॉर्डिंग ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस। ओके, तो साइन ए इक्वल टू 3/4 गिवन है, मीन्स क्या गिवन है आपका साइन ए इक्वल टू 3/4 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आपका गिवन है, मीन्स बीसी अपॉन एसी गिवन है, तो यहाँ पर क्या होगा 3/4 इक्वल टू के, हमने कॉन्स्टेंट्स ले लिया, तो बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3k, एसी इक्वल टू 4k, और ए बी आपको फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लियर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ BC एंड AC इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, आप जो भी आपकी BC और AC की वैल्यू है आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपने इस इक्वेशन में पुट किया, तो AB इसका टू क्या आ गया आपका k√7, तो cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो AB अपॉन AC इक्वल टू k√7 अपॉन 4k, के आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos A इक्वल टू √7/4 एंड tan A इक्वल टू वैल्यू क्या होती है आपकी sin A अपॉन cos A, sin A आपके पास गिवन है, cos A आपने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3/√7। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह चैप्टर 8 के, क्योंकि ये जो वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू।